एक और एक 11। ये कवर चित्र है दोस्तों। अंगारा द्वीप पर कंगारू का आतंक था। कंगारू हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, खास कर एक शेर और हाथियों के लिए। हाँ, वह शेर की कलेजी खाता और हाथी की रान। सबसे पहली मुसीबत यह है कि वह ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर रहता है, और जिस जगह सुरंग बनाता है उसके पीछे मिट्टी को एक सा कर देता है। यकीन आप सबकी बात सच है, किंतु मैं उसके लिए इसलिए नहीं मारना चाहता कि वह भी एक प्राणी है। कंगारू को फिर से बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। संगीत का दीवाना है, अल्ट्रा धुन सुनता है तो बाहर 2 बार पहले भी बाहर आ चुका है। एक खतरा और है, चार्ली भी फरार हो गया। अगर वह कंगारू से मिल गया तो चार्ली सुरंग को खोद कर जमीन के अंदर नहीं जा सकता। हम एक बार फिर अल्ट्रा बजाकर उसे बाहर आने के पर मजबूर करेंगे, और इस बार उसका खात्मा कर दिया जाएगा। और भूमत प्राणी होने के कारण मेरा हुक्म मानने पर तैयार नहीं है, इसलिए उसे सजा सिर्फ मौत है। मौत मौत मौत, कंगारू की मौत। कंगारू की मौत का नज़ारा हम सब देखेंगे। मौत, कंगारू की मौत। और फिर अल्ट्रा बदलने लगा। याद रहे, कंगारू अपने शरीर में जहरीले कांटे छोड़ता है। सावधान सीकू, जैसे ही बाहर आए तुम हंसू मंत्र से हंसाना, बाकी काम मैं देख लूँगा। और एक निगाह चार्ली भी सब कुछ देख सुन रहा था। लगता है कंगारू के लिए ऑर्केस्ट्रा बजाया जा रहा है। अगर उसने कंगारू को मारने की कोशिश की तो मैं उसकी मदद करूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन अब कंगारू अंगारा के झांसे में आने वाला नहीं था। वह अपने कानों में पत्ते ठूस कर बहरा बन सो रहा था। काफ़ी देर तक अल्ट्रा बजाने के बाद आजा आजा आजा, लगता है वह ज़मीन में बहुत गहरा चला गया है, या फिर उसने इस जगह से कहीं दूसरी जगह बना ली है। अंगारा के आदेश पर अल्ट्रा बंद हो गया, और शायद कंगारू अब हमारे द्वीप में नहीं आएगा। उसका खतरा टल गया है। रहा चार्ली का सवाल, तो हम उसे रात को तलाश करेंगे। आकू अपने जासूसों को चारों ओर फैला दे। चार्ली का ठिकाना तलाश करे। जो गया, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, जो मैं रात को अंगारा देश की सीमाओं में रहूं। मैं देखूंगा कैसे तलाश करती हैं मुझे। और चार्ली गुफा में घुस गया। कुछ करना चाहिए। और एक आइडिया आया। यह पत्थर की मूर्ति की शक्ल तलाशने लगा, और कुछ देर बाद लो बन गया मेरा हम शक्ल। उसने मूर्ति पर अपने जैसे कपड़े चढ़ाए। अब देखता हूँ रात को कैसे मुझ पर पकड़ते हैं। और चार्ली गुफा से बाहर निकला, और आबू एक जासूस चार्ली को देख लिया। कंगारू से मिलने का यह सबसे तरीका सोचना पड़ा। मैंने किसी स्टीरियो का इंतजाम करता हूँ ताकि कंगारू को संगीत सुनाऊं। वो चार्ली उड़ गया कुछ सामान लेने, और जासूस उड़ा आबू को खबर देने। आबू फौरन अंगारा के पास पहुंचा। इस समय वो वहां से उड़कर कहीं चला गया है, मगर जिस गुफा में रहता है हमने उसका पता लगा लिया है। गुफा में निगरानी रखो। उधर कंगारू की नींद से जागा। भूख लगी है, हाथी की रान और शेर की कलेजी। वह सुरंग खोदने लगा, और जल्दी अंगारा द्वीप में धरती पर मेरे लिए कई जन्मों तक खाना है। तभी ओह, मिल गया शिकार। और कंगारू ने अपने शरीर के जहरीले कांटे छोड़े, और फिर शेर ढेर होते ही कलेजी का गर्मा गर्म कलेजी अब खाऊंगा, हाथी की रान। और वैसे ही एक हाथी को मारा। मज़ा आ गया, क्या स्वादिष्ट रान है। अगले दिन उधर कंगारू ने एक और शेर और हाथी को मारे। इसका मतलब कंगारू इसी धरती पर
है और ऐसा कोई प्रबंध कर लिया है जिससे उसे संगीत सुनाई न दे। अंगारा द्वीप में के सभी चूहों को जमा किया गया। आज मैंने तुम्हारी कौम को एक महत्वपूर्ण काम दिया है। इस बार अंगारा द्वीप की लाज बचानी है और सब चारों ओर फैल जाओ और ज़मीन में बिल खोद कर अंदर उतर जाओ। तुम्हें ज़मीन के अंदर कंगारू की तलाश करना है। चूहे अपने मिशन पर जगह जगह बिल खोदने लगे और चार्ली अपनी गुफा में सामान ले आया। नंबर 1, इस मूर्ति को बम बांध देता हूँ जिससे रिमोट मेरे हाथ में होगा। नंबर 2, कंगारू को संगीत सुनाने के लिए यह रहा स्टीरियो। और रात होते ही अब मेरी तरह मेरी मूर्ति आराम करेगी और मुझे पकड़ने आए मूर्ति को ले जाएंगे। और चार्ली ने बाकायदा गुफा में मशाल जला दी। शायद अंगारा मुझे पकड़ने आएगा। बस बम ब्लास्ट करके अंगारा का खेल खत्म। और बाहर चार्ली उस गुफा में है सर। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। और अंगारा गुफा में पहुँचा। यह चार्ली, कहाँ है तू? तेरा दोस्त अंगारा आया है। दोस्त अंगारा? अंगारा समझ गया यह मूर्ति है। ओह, सो रहा है, लगता है काफ़ी थक गया है। सोते को जगाने से पाप लगता है। अगर तू जाग रहा होता तो मैं तुझे ऐसा राज बताता, तू सारी दुश्मनी भूल जाता और मुझे गले लगा लेता। खैर, मैं तय कर लिया है कि तुझे कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा और एक दिन तुझे ज़रूर बताऊँगा कि तू रात को भी उतनी ही शक्तिशाली बन सकता है जितना दिन में। लेकिन यह रात तभी बताऊँगा जब तू दुश्मनी भूल कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। और वापस लौट चला। मैं रात को भी सुपरमैन बन सकता हूँ, मगर कैसे? मैं सूरज की प्रकाश की किरणों के एनर्जी प्राप्त करता हूँ जो रात को नहीं मिलती। एक बार अंगारा से दोस्ती का झांसा देकर यह राज जान लूँ, फिर उसे पावर ही पावर। और चूहे अपने बिल खोदने में लगे हुए थे। आखिरकार एक चूहा कंगारू तक पहुंचा। चू 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 चा चा ची। और अंगारा को खबर दी, देवता वह यहाँ है, पड़ा पड़ा सो रहा है। अवश्य ही उसके कान बंद कर रखे हैं, उसके कान खोल दो। और कंगारू ने कानों में ठूसे पत्ते चूहे ने निकाल दिए। कंगारू को पता भी नहीं चला कि कब उसके कान खुल गई और सोता रहा खुर 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 खुर। चूहा बाहर आ गया। देवता, मैंने उसके कान खोल दिए। शाबाश, अब देखना कैसे संगीत सुनकर आता है। एक्स्ट्रा शुरू करो। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। चार्ली अल्ट्रासा की आवाज़ सुनी। कुछ गड़बड़ लगती है कहीं। कंगारू और उसके बाद अपना स्टीरियो ऑन कर दिया। आई वॉन्ट यू बैक। और कंगारू जाग गया। वाह, माइकल जैक्सन का गाना मेरे रोम रोम में गूंज रहा है। और कंगारू बाहर आया। ये क्या? संगीत की तरंगे 2 दिशाओं से आ रही हैं। किधर जाऊं किधर जाऊं? इस वक्त अच्छा संगीत बज रहा है, पहले उधर जाता हूं। कंगारू उसी दिशा में चल पड़ा जहां चार्ली स्टीरियो बजा रखा था। और चार्ली गुफा में जाकर संगीतकार थिरकने लगा। कंगारू देखकर चार्ली खुश हुआ। अब 1 और 11। और चार्ली भी कंगारू के साथ नाचने लगा। मेरे दोस्त तेरा मेरा दोस्त, मैं तुझे आकाश की सैर कराऊंगा, मैं तुझे ज़मीन के अंदर घुमाऊंगा। और चार्ली ने स्टीरियो बंद कर दिया। तू चाहे तो ज़मीन के अंदर भी जब चाहे संगीत सुन सकता है। वो कैसे? मैंने तेरे लिए वॉकमैन लेकर आया हूँ। लगा कान पर हेडफोन। अरे वाह, मज़ा आ गया। तो मिला दोस्त ही का हाथ। दोनों दोस्त बन गए। मेरा नाम चार्ली है, अंगारा का खानदानी दुश्मन। मैं कंगारू, अंगारा का नया दुश्मन। तो अब एक वॉकमैन के अलावा तूने संगीत मत सुनना। तुझे जाल में फंसाने के लिए
बजाना बजा रही हैं, समझ गया। और अंगारा अपनी धुन में नाचने लगा। अंगारा सोच में पड़ गया, कंगारू आया क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ लगती है। आस्ट्रा बंद करो और मैं तुझे आकाश की सैर कराऊंगा, मैं तुझे ज़मीन के अंदर की सैर कराऊंगा। चल पकड़ मेरा हाथ। सर वो देखो चार्ली और कंगारू। तू तो बड़ा करामाती है रे बोने। बोना शब्द सुनकर चार्ली को गुस्सा से लाल पीला हो गया। बोना होगा तू, तेरा बाप, तेरा दादा। चार्ली ने कंगारू को छोड़ दिया। लगता है पागल, पहले आकाश पर उड़ाया फिर फेंक देता नीचे। और बल खाता कंगारू समुद्र में जा गिरा। छबाक। चार्ली समुद्र में उतर गया। देखा तूने, मुझे बोना मत कहना वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और अंगारा उसी बीच चार्ली की गुफा में पहुंचा। ओह, चार्ली ने यह स्टीरियो लगाया हुआ है। उसने स्टीरियो पर माइक फिट सिस्टम फिट किया हुआ है। अंगारा बाहर आकर दूरबीन से देखा, चार्ली और कंगारू को आसमान की सैर करा रहा है। ओह, उसे वॉकमैन भी लटका रखा है। मेरी मानिए बॉस, उसके घर पर जोरदार फायरिंग कर डालो और मामला ख़त्म हो जाएगा। यह काम मैं अभी कर सकता हूँ जटायु। दरअसल मैं कंगारू को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, फिर उसे दिमाग में ऑपरेशन कर डालूंगा। उसके बाद अंगारा द्वीप का नागरिक बन जाएगा। यह बड़े काम का चीज़ है। मैं भी सोच रहा हूँ बस कि उससे कितने हाथी और शेरों को मार डाले। हाँ, लेकिन फिर भी एक मौका हाथ से खोना नहीं चाहता। चल उड़ चलें दूर गगन की छाँव में। चार्ली, मज़ा आ गया। अब बहुत हो चुका, मुझे ज़मीन पर के अंदर की सैर कराओ। मैं ज़मीन के अंदर अपना अड्डा बनाना चाहता हूँ और अंगारा द्वीप के अंदर सुरंग बनाना चाहता हूँ, जिससे रास्ता कभी सिर्फ मुझे मालूम होगा। वह मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन सुरंगों से बाहर सूर्य की किरणें आने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हो जाएगी, छेद भी कर देंगे। और दोनों जमीन पर उतर आए। चार्ली ने गुफा में दाखिल हुआ। जरा मेरी इस गुफा में आने का रास्ता बंद कर देता हूँ। और गुफा के द्वार पर एक चट्टान अड़ा दी। अब शुरू हो जाए। और कंगारू सुरंग खोदने लगा। कुछ देर बाद, अब मेरी पीठ पर चिपक जा। और दोनों जमीन के अंदर समा गए। आया मज़ा? आया। मैं सिर्फ शेर की कलेजी और हाथी की रान खाता हूँ। क्या खाता है यार, लोहे के चने। अब ज़रा यह चौड़ी जगह और बना कमरे जितनी। कंगारू ने ज़मीन के कमरा बनाने लगा। मिट्टी के पत्थर के बाहर फेंकता आ चार्ली। ठीक है, यह काम मैं करता हूँ। और कमरा जल्दी ही बन गया। यह हो गया हमारा अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर। सिर्फ सूरज की रोशनी के लिए एक छेद और करना। तू रोशनी के पीछे क्यों पड़ गया? क्या कहूँ मैं, रोशनी के बिना चूहे की तरह मरा गिरा हो जाता हूँ। कंगारू ने एक छेद भी कर दिया। अब ठीक है, अब सुरंगें बनाने का काम शुरू कर दे। एक सुरंग अंगारा द्वीप की राज्यसभा के नीचे जानी चाहिए। किसी दिन मूड खराब हुआ तो डायनामाइट जमा कर उसे उड़ा दूंगा। कुछ देर बाद, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तू सो जा। उधर अंगारा चूहे को निर्देश दिया, तुम जमीन में घुसकर उसके हेडफोन काट दो। चूहे वहां पहुंच गए। चार्ली आराम कर रहा था। चूहे वॉकमैन का हेडफोन काट दिया। चूहे बाहर आ गए। हो गया काम देवता। शाबाश, अब मुझे रात का इंतजार है। और रात होने वाली है। अच्छा हुआ जो मैंने उसे कान में वॉकमैन के हेडफोन लगाया हुआ, वरना कहीं अल्ट्रा एक्स्ट्रा न बज बैठे। अब वॉकमैन की धीमी आवाज़ चालू कर दूं, इसी संगीत में मस्त रहेगा। चार्ली ने हेडफोन की टूटी वार को नहीं देखी। रात होने को
चूहे अपना काम कर दिया है, अब वह यहाँ आएगा और चार्ली उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। सीकू, यस सर। अल्ट्रा और तरंगे बजने लगी और तब तक अंदर तक जाने लगी। आजा आजा लहरा के आ हैं, यह क्या आवाज़ें आ रही हैं? अल्ट्रा बजने लगा। मैंने वॉकमैन की आवाज़ तेज कर देता हूँ और संगीत की तरंगे का प्रभाव में कंगारू उठ खड़ा हुआ। आजा आजा संगीत, तेरे कानों में वॉकमैन बज रहा होगा, सो जा। कंगारू उठ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, मैं नाचूंगा। अबे चुप, अबे कहाँ जा रहा है? मैं नाचूंगा, झूमूंगा, गाऊंगा। ओह, उसी तरफ जा रहा है। लगता है वॉकमैन काम नहीं कर रहा। इससे पहले कि अंगारा अल्ट्रेस्टा पर पहुंचे, अपनी गुफा में पहुंचकर स्टीरियो बजाना होगा। वो चार्ली गुफा में जा गया। अब देखता हूँ संगीत का जवाब कौन सा संगीत से। और अंगारा अबू को खबर दी। चार्ली अपनी गुफा में है और अंगारा माइक ऑन कर दिया और एक्स्ट्रा स्टीरियो से था। नादान चार्ली, क्यों भटक रहा है? जीना है तो सही रास्ते की तलाश कर। कौन हो तुम? मैं एक महान आत्मा हूँ। तुम अंधेरे में सूरज की रोशनी प्राप्त कर सकती है। आत्मा, मेरा उद्धार कर दो। तो सुन, जहाँ मेरा निवास है तुझे वहाँ तक आना पड़ेगा और रास्ता अंगारा के सिवा कोई नहीं दिखा सकता। अंगारा, जाकर अंगारा से क्षमा मांग और दयालु है, तुझे मार्ग बता देगा। इसी वक्त अंगारा से क्षमा मांगनी होगी, तभी वह खुश होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ और फंसेगा जाल में, इसे अब अपना गुलाम बनाऊंगा। उधर चार्ली अंगारा द्वीप की राज्यसभा में जा पूछा और आस्ट्रा बज रहा था। मुझे माफ़ कर दो अंगारा, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। आज से दुश्मनी ख़त्म। चलो, माफ़ किया। मुझे उस महान आत्मा ने दर्शन दिए और मुझे रात को सूरज की रोशनी दिला सकता है। अवश्य चार्ली, लेकिन अभी नहीं। अभी सारे रास्ते बंद हैं। जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी हम चलेंगे, तब इस तक इंतज़ार करना होगा। एक बार मुझे उस महान आत्मा का दरबार में ले जाए, रात की शक्ति मिल जाए, फिर देखूंगा तुम्हें। उधर कंगारू बाहर निकलकर धुन पर नाचने लगा। सिर्फ कंगारू और हंसे चू चाची चुचुड़ू। और सीकू ने अपना मंत्र छोड़ा। कंगारू सुनते ही हा ही हुआ। अब सिंगाता हूँ तुझे हाथी की रान और शेर की कलेजी। अंगारा ने उसे ताकतवर घूसों से बेहोश कर दिया और कंगारू के दिमाग का ऑपरेशन करने लगा। तेरे दिमाग के अंदर उसी हाथी का दिमाग डालता हूँ जो तूने जान से मारा है। अंगारा ने उसका दिमाग भी बदल डाला। अब तू भूमिगत प्राणी नहीं, जमीन का प्राणी है और जमीन वन जीव का मेरा हुक्म मानेगा। कंगारू को हंसाया। बोल, मैं कौन हूँ? अंगारा देवता। मेरा हुक्म मानोगे? मेरे बाप भी मानेगा अंगारा देवता। कहीं किसी दिन मेरे दिमाग का ऑपरेशन न कर दे। अंगारा देवता की जय हो। अनोखा दुश्मन। दोस्तों,